सर दूसरा सवाल ये है जो अभी हम लोग जनता को मतलब जनता लोग बहुत परेशान है जो आपका बाईपास जो अभी कर रहे हैं तो इसको हमने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बाईपास का जो है 3 महीना का जो आप लोग आपका सरकार जो मतलब डीसी जो अल्टीमेटम दिया हुआ है 3 महीने के अंदर, लेकिन काफ़ी यहाँ पर मतलब जो जनता को थ्रो के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। नहीं, यहाँ देखिए खास करके ईटानगर नाहरलगुन जो ट्विन कैपिटल है, जी जी हाईवे का जो परिस्थिति था वो हम सबको पता है। हमारा कमिटमेंट का मुताबिक अभी मार्च तक पूरा जो ब्लैक टॉप जो होना था वो तो अभी हो भी रहा है। टारगेट इज ऑलमोस्ट अचीव नाउ। तो मैंने कहा था कि जो मेजर जो काम है बाईपास में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बाईपास में अभी रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत में वो लोग प्लानिंग करके काम शुरुआत हो गया है। तो थोड़ा बहुत मुश्किल कठिनाई तो सबको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब डेवलपमेंट आता है तो थोड़ा बहुत जो प्रोसेस जो होता है थोड़ा मुश्किल तो फेस करना होगा। लेकिन राज्य सरकार की ओर से मैंने पहले ही जो मुख्यमंत्री कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क स्कीम में ईटानगर नाहरलगुन का लगभग सभी जो लिंक रोड्स है, इंटरनल रोड्स है, उसको हमने उस प्रोग्राम का अंतर्गत लिया हुआ है। उसका टेंडर भी ऑलरेडी हो चुका है और शायद बहुत सारा सेक्टर्स में काम भी होना शुरू हो गया है। तो आने वाला दिनों में आई थिंक विद इन द स्पैन ऑफ 2 years जितने भी ईटानगर नाहरलगुन का जो सेक्टोरल रोड्स है वो पूरा सीसी पेमेंट करके हम कंप्लीट करेंगे। बिकॉज जहाँ तक हम लोग देखा आपने अल्टीमेटम दिया था, काम जो बहुत ज़ोरों से चल रहा है। सर आपको क्या लगता है कि जो आपने कहा था कि मार्च तक, अभी आपने कहा कि ये जो खत्म होने का चांसेस है सर, जो आपने मार्च तक अल्टीमेटम दिया था कि ये रोड जो है बन के खत्म हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। जो ब्लैक टॉप जो रोड है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वो तो अभी फरवरी महीना तो चल ही रहा है। ब्लैक टॉप रोड तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिवाय जो अभी अंडरपास जो है और कुछ मेजर जो स्ट्रक्चर्स है उसको छोड़ के मैंने कहा था कि ब्लैक टॉप रोड हम पब्लिक के लिए दे देंगे, वो तो आराम से हो जाएंगे। सर वो जूली का रास्ता का क्या होगा जो जोलम चिंपू एंड नाहरलगुन एंड गंगा कनेक्टेड करने वाला? उसका काम शायद अभी चल रहा है। जो 3 जगह में जहाँ पे डिस्ट्रॉय होके बैठा था, लास्ट टाइम मैं उस एरिया को अपना डिपार्टमेंट इंजीनियर्स के साथ में हमने प्रैक्टिकली जाके विजिट किया हुआ है और फंड्स भी ऑलरेडी हम लोग ने अप्रूव करके सैंक्शन भी कर दिया है। तो काम अभी चल रहा है, इज गोइंग ऑन नाउ। ओके सर, टुडे इज़ वर्ल्ड कैंसर डे और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो मुंबई में जो अरुणाचल भवन है उसके बारे में कैंसर्स के लिए अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल। आज 4 फरवरी आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है और राज्य के इनिशिएटिव से हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स फ्री केमोथेरेपी स्कीम्स भी बहुत यहाँ पे इम्प्लीमेंट चल रहा है। इस स्कीम्स के माध्यम से बहुत लोगों को बेनिफिट भी मिला है। लेकिन जो हमारा मेजर जो कंसर्न है मुंबई में, जहाँ पे अरुणाचली पेशेंट्स काफ़ी जाता है, खास करके कैंसर पेशेंट, तो वहाँ में अभी मैंने ऑलरेडी डायरेक्टिव्स दे दिया और फर्स्ट राउंड मीटिंग भी हो चुका है चीफ सेक्रेटरी लेवल में। तो जो कैंसर इंस्टीट्यूट के सामने में हम लोग एक रेंटेड एकोमोडेशन फॉर अबाउट 100 बेड्स का, उसका ऑलरेडी जगह भी आइडेंटिफाई हो गया है। इसका बहुत जल्दी हम लोग MOU करके विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसको हम लोग ऑपरेशनल भी हम लोग बहुत जल्द अभी करने वाला है। सर फॉर लास्ट 7 days देयर इज नो पॉजिटिव केसेस इन कोविड-19। आपको क्या लगता है कि आदमी शायद प्रिकॉशंस ले रहे हैं या अवेयर हो गए हैं और या शायद फिर टेस्ट करने नहीं आ रहे हैं? डू यू हैव एनीथिंग टू से? वैसे ओवरऑल पूरे देश का ही कंपेयर किया जाए तो पॉजिटिव एक्टिव केसेस काफ़ी अभी स्लैश डाउन हो गया है। अरुणाचल का भी वही हालत है। अभी कोविड से जो लड़ाई है लगभग 1 साल हम लोग कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें हमको लगता है कि अभी शायद अवेयरनेस भी सबको मिल गया है। सब अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का मैं देख रहा हूँ कि अच्छे प्रकार से यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। ये एक फैक्टर हो सकता है और दूसरा फैक्टर शायद वी नेवर नो कि शायद कम्युनिटी स्प्रेड भी हो के इंडिजिनस भी शायद डेवलप हो गया है। बट ऑफिशियली तो मैं नहीं कहूँगा कि यही इसका वजह से है बोल के, बट देयर मे बी चांसेस। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक अरुणाचल इज वेरी मच कंट्रोल एज फार एज कोविड इज कंसर्न। सर आखिर में एक सवाल सर, आपका सरकार को इसलिए माना जाता है कि आपका सरकार जो है फ्रेंडली जो बजट आपको बनाता है, जो अभी आपका चल ही रहा है। तो इस विषय में जहाँ तक हमने जनता से कुछ राय लिया था कि अभी तक का जो सरकार ऐसे है कि जो बजट चल रहा है, इस विषय पे सर थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे सर? हमारा पहले से ही एक प्रयास था पिछले 4 साल से ही, क्योंकि अरुणाचल एक बहुत ही एक बड़ा राज्य है और हमारे यहाँ पे ट्राइबल्स कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो हर एक का पल्स जानने के लिए मैं एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाने का मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। जो टीम अरुणाचल का हमने जो कंसेप्ट दिया था, तो पिछले 4 साल का जो बजट कंसल्टेशन हम लोग ने शुरू किया है, CBOs को बुलाया और वुमेंस लोगों को भी बुला के हम लोग कंसल्ट करते हैं। तो इस बार हमने एक नया एक एवेन्यू खोला था कि हम लोग रीजनल बेस हम लोग चर्चा करेंगे।
अभी आज चौथा दिन है, पासीघाट का हो गया, नामसाई का हो गया, ईटानगर रीजन का हो गया, और आज कामिंग सेक्टर का वहाँ पे बोमडिला में चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोगों का जो कठिनाई है, लोगों का जो अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस है, वो सरकार 100% तो हम लोग डेफिनेटली कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हो सके हम लोग करने का कोशिश करेंगे, ताकि आने वाला दिन में ये जो प्रैक्टिस जब चल जाएगा, देन अरुणाचल विल बी आई थिंक वंडरफुल टुवर्ड्स डेवलपमेंट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन है, नाहरलगुन हेलीपैड से यूपी जो जिसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो पब्लिक बहुत परेशान है सर, उसको लेके क्या होना चाहिए? इस मैटर को लेके आई थिंक फ्यू डेज बैक किसी लोकल डेलीज में भी इसका चर्चा आया था, तो मैं सीधा उस क्लिपिंग को लेके पीडब्ल्यूडी जो कमिश्नर है हमारा, उसका मैंने कहा कि इसको जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक में डाला जाए, ताकि दैट ब्रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर कम्युनिकेशन पब्लिक के लिए। तो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी इज़ वर्किंग ऑन इट, बहुत जल्दी इसका भी हम रिजॉल्व कर देंगे।